कहने लगे तू बताओ चोरी किसकी करोगे? तो भगवान ने कहा चोरी करूंगा कटहल की, कटहल की चोरी। भगवान मैंने तो कभी कटहल की चोरी की नहीं है। अब वो कह रहे नहीं नहीं कटहल की चोरी करेंगे। अब कटहल की चोरी करने के लिए राजा के बगीचे में चले गए। पहली बार दिन के समय गए चोरी करने का। वहां तो वृंदावन में तो लाला दिन में भी चोरी करे और रात में भी करे। तो भगवान कहने लगे तुझे पता है चोरी करने के बारे में? हाँ, कि पहली बात तो चुपके से धीरे धीरे बात करनी है। चोरी करने का पहला सूत्र है कि ऐसे बात करनी है जो किसी अन्य को सुनाई ना दे। अच्छा महाराज, अब पहली बार माधवदास चोरी करने के लिए गए थे। तो माधवदास बगीचे में गए और बगीचे में जाकर कहने लगे लाला यो बताओ, एक साथ जोर से, लाला यो बताओ कौन से पेड़ पे चढ़ूं? जैसे कई लाला यो बताओ कौन से पेड़ पे चढ़ूं, इतनी देर में माली ने सुन लिया और माली लठ लेके भागो, रुक जा मैं चढ़ाऊंगा तो है। अब भैया माधवदास भगवान कृष्ण हाथ पकड़ लेते हैं, भागना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में बगीचे से बाहर भगवान कृष्ण कहने लगे बिगाड़ दिया ना बना बनाया खेल। अच्छी तरीके से चोरी करते, लेकिन इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? ऐसे इतना जोर से बोलोगे तो पकड़े भी जाओगे, पिटाई अलग होगी। माधवदास के भाग्य में दंड है, उस दंड को पूरा करने के लिए भगवान ये लीला रचा रहे हैं। माधवदास को नहीं पता राजदंड जिसके भाग्य में लिखा हुआ है, आज उस राजदंड की पूर्ति के लिए भगवान ऐसी लीला रचा रहे हैं। माधवदास से कहने लगे सुनो, रात में चोरी करेंगे लेकिन जोर से मत बोलना, आराम से बोलना। अब भैया माधवदास चढ़ा दिया रात्रि में पेड़ पर। कहने लगे जाओ कटहल तोड़ के लाओ। भगवान कृष्ण नीचे खड़े हो गए, मैं देख रहा हूं कोई आएगा जाएगा तो मैं बता दूंगा। अब भैया बाबा जी तो लंगोट मारो, बाबा जी वैसे। अब लंगोट में अचला तो जब चढ़ रहे तो पेड़ में जन कहां हो तेरे को पता ही ना लगी। और जैसे ही ऊपर पहुंचे तो उन्हें माधवदास ने जिंदगी भर भजन किया, उन्होंने कौन सा भोजन पकाया था माधवदास के मुख से निकल ही गया, लाला यो बताओ या तोरू के या तोरू। अब भैया माली की आंख खुल गई, वाने कही मैं तोड़ूंगा रुक जा। भगवान कृष्ण तो भाग गए और बेचारे पेड़ पे उतरे और लंगोट भी इर्ज गयो और माली ने दे लठ और दे लठ और दे लठ। माधवदास ने कही आज चूखी पकड़े गए, लाला चोरी ये कर्म में लिखा होगा मेरे में। उसे बांधा गया है। सुबह राजा टहलने के लिए आते थे और जब उस बगीचे में राजा टहलने के लिए आते थे तो माली कह रहा है महाराज मैंने एक चोर पकड़ लिया है। अच्छा क्या कर रहा था? महाराज कटहल की चोरी कर रहा था। अच्छा दिखाओ, दिखने में तो साधु लगता है। अब माधवदास राजा के गुरुजी थे, जो वहां का राजा था उसके गुरुजी थे। माधवदास को देखकर अब तो चरण पकड़ लिए, गुरुजी अपराध बन गया, क्षमा कर दीजिए, आप चलिए। उन्होंने उन्हें वस्त्रों से ढका, अपने महल में ले आए। राजा ने स्नान कराया, भोजन कराया, गुरुदेव से क्षमा प्रार्थना की, गुरुदेव अपराध बन गया। लेकिन गुरुदेव आपके लिए तो भगवान का भोग नित्य प्रति जाता है, फिर आपको चोरी करने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? तो गुरुदेव ने सारी घटना बता दी। भैया मेरे को चोरी नहीं करनी थी,
वो तो लाला कह रहे बहुत दिना है गई चोरी ना करी। अब वो तो राजा गुरु के चरणों में पड़कर रोने लगा। भगवान कृष्ण नारायण जगन्नाथ भगवान, हाँ हाँ वही। अच्छा, उन्हें कटेल इतनी अच्छी लगती है? हाँ। तो राजा तुरंत बुलाकर पूरा कटेल का बगीचा जगन्नाथ भगवान के नाम कर देता है। कहने लगे गुरुजी भगवान को ये दे देना और उनसे कहना कि कटेल की चोरी ना करे, मैं पूरा बगीचा ही उन्हें दे देता हूं। उसने पूरा बगीचा दे दिया। माधवदास अब तो खुश हो गए, टहलने लगे समुद्र के किनारे। लाला आ गए और जब लाला आ गए तो माधवदास से कह रहे ज्यादा पिटाई तो नहीं हुई? माधवदास कहने लगे हाँ चोरी करना सिखा रहे, ले एक कटेल न लेके गए और देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पूरा कटेल को बगीचा ले आयो, ले। राजा ने कागज बना दिए हैं तुम्हारे नाम के। जगन्नाथ भगवान कहने लगे रे माधवदास वर्षों की जेल तेरी एक दिन में कट गई। वर्षों के लिए तेरे ये दंड था कि तू जेल के अंदर पड़े और तेरे ऊपर कौड़े बरसाए जाएं। यहाँ तो डंडों से ही काम चला है। तो भगवान के भक्तों पर ये ध्यान रखना, आप पर कष्ट विपताएं संकट आएंगे, लेकिन भगवान आप पर अहेतु की कृपा करते हैं। उन्होंने एक रात में ही उस माधव दास के सारे पाप को छीन कर दिया। तो भगवान लीला करते हैं, कृपा करते हैं, हमारा भोग हमें भोगना पड़ेगा। आप अपने प्रभु पर अपने गुरु पर विश्वास रखें। वहां माधवदास लड़ नहीं रहा है कि तेरे पीछे तो मेरे एकाय पिटाई लग गई, मेरो लंगोट चलोगो कि मेरो अचला चलोगो कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे ही शिष्य के सेवकों ने मुझे पीट दिया। नो, कहा गया है